जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 101 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनुपदास लिखी किताब जगदीतकारनी। ये जगदीतकारनी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावसास विधि 12 संवत 1965। जय परमेश्वर। परमात्मा ने नम। हजार हजार शुक्र एक ज्योतिष रूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बदल समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने सौदागर महाजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध उदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादू साला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह बड़ा बड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था। और उसी तरह से हिरणाकंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है, सो इन बनियों ने भी मैं और मौत को सारे कर ली। रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया। जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, उसी तरह से अब मैं संसार के राजा बादशाह और रैयत को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ और इन बनियों का जाल पकड़कर सलाह बताता हूँ। सो सब संसार के लोग मिलके इन सौदागरान के जाल को छुड़ाओ ताकि तुम्हारे बच्चे इन बनियों के राक्षसी पाप से बच जावे और संसार में पीछा सज्जे हो जावे और कुल चीजें संसार में सज्जे की तरह से होने लगे कि जैसे पहले जमाने में होती थी उसी तरह से अब भी होने लगे। सो जबकि सज्जग होगा तो शादी सोने की खाने भी प्रकट हो जाएगी और जबकि आदमी बीमार होता है और दुबला हो जाता है तो उसका शरीर कमजोरी के सबब से दुबला हो जाता है और चर्बी नहीं रहती है क्योंकि जादू की वजह से गल जाती है। परंतु जब वो बीमार आदमी अच्छा हो जाता है तो फिर वो अच्छा होने की वजह से दिन दिन ताजा होता जाता है और जिस तरह से कि उसके शरीर में ताकत आ जाती है उसी तरह से चर्बी भी बढ़ जाती है। इससे ये बात समझने के लायक है क्योंकि जिस तरह से अपने शरीर में कुल चीजें और वो बढ़ती जाती है उसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी गोश्त खून हड्डी और चर्बी वगैरह है, जिसकी पहचान इस तरह से है कि जो पहाड़ है वो जमीन माता के शरीर का हाड़ है और जो कि मिट्टी है वो जमीन माता के शरीर का गोश्त है और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है और जो कि हरा पन्ना है वो पहाड़ों का रूप है। परंतु ये बनी राक्षसी पाप से काल पड़ा रही है, जब से जमीन माता दुख पा रही है, जिसे जमीन माता के शरीर की चर्बी गल गई और इसके शरीर की रोशनी भी जाती रही है। सो देखो भाई कि जिस तरह से आदमी का शरीर है, जिस तरह से आदमी का शरीर बीमारी के सबब से कमजोर हो जाता है और बदसूरत लगने लगता है, इसी तरह से जमीन माता का भी रंग बदल गया कि जो कोई भी पहचान नहीं कर सकता है कि जो
कि जो कोई भी नहीं पहचान सकता है। और जमीन माता का शरीर तो मालिक ने अपनी कुदरत से और ही किस्म का और आदमी और जीवा जून का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। और अलावा इसकी झाड़ वनस्पति का स्वरूप और ही तरह का बनाया है। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर ने अपनी कुदरत से सबके स्वरूप न्यारे न्यारे बनाए हैं कि जो जमीन के ऊपर मौजूद है। सो तुम तमाम जान के लोग इस बात का ख्याल दिल से रखना कि जिस दिन तुम तमाम जान के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को छोड़ाओगे, जब जमीन माता का शरीर तैयार हो जाएगा और पहाड़ों का जो स्वरूप है वो भी हीरा पन्ना की तरह से चमकने लगेगा। और हीरा पन्ना ये पहाड़ है, परंतु जब जमीन माता की बीमारी जाती रहेगी, जब कोई चीजें मेवा मिष्टान वगैरह और चर्बी वगैरह सज्जू की तरह से होने लगेगी, जब ये जानना कि बनियों ने राक्षसी पाप छोड़ा है, नहीं तो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझा के भुला देंगे, क्योंकि ये बनिए कुल पाप को नहीं छोड़ेंगे और तुमको थोड़ा राक्षसी पाप छोड़ के ये सुझा देंगे कि हमने राक्षसी पाप छोड़ दिया। सो ये बात तुम अच्छी तरह से ख्याल करना कि जब ये बनिए पाप को छोड़ देंगे, जब तो कोई भी कच्ची उम्र में नहीं मरेगा और तुम तमाम दुनिया के लोगों की ऐसी बुद्धि हो जाएगी कि एक एक को चाहने लगेगा और शेर बकरी शामिल चरेगी। अनबोलों में भी ऐसा संभ होगा और कुल चीजें सज्जू की तरह से पैदा होगी। जब ये जानना कि इन बनियों ने दुनिया के नाम का पाप छोड़ा है और जो कि ये पाप कराते हैं वो आलोप कराते हैं अगर से जाहिरदारी में करे, जब तो हर कोई इनके पापों को छोड़ा देवी, परंतु गुप्ती पाप की वजह से किसी पर इनका पाप साफ साफ जाहिर नहीं होता कि किस कदर पाप कराते हैं और कहाँ पर कराते हैं। इससे किसी से भी इनके पाप का करना नहीं छोड़ाया जाता, परंतु इन बनियों ने तो मुझको अपने राक्षसी पाप से रूबरू कर पाया है। इससे इनकी चोरी मालूम हुई और जिस कदर पाप से नुकसान हो रहा है वो मैं अपनी नजरों से देख रहा हूँ। इससे आप लोगों को इस लिखे हुए पर गौर फरमाना मुनासिब है कि मालिक के घर से तो सबकी उम्र पूरी दी हुई है और इस जमाने में तो आदमी की उम्र 125 बरस की। सो 125 बरस की उम्र मेरी भी है और मेरा जन्म चैत्र सुदी 14 संवत 1905 का है। सो इस मिति और समझ से लगाकर संवत 2030 तक मेरी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ आदमी की दी हुई थोड़ी है, ये तो परमेश्वर की दी हुई है। और इसी तरह से कुल जान के लोगों की उम्र 125 बरस की है, परंतु ये किसी को भी पूरी उम्र नहीं पाने देते और कच्ची उम्र में मार देते हैं। सो इस पाप की वजह से लाखों में एक दो की ही पूरी उम्र होती है। सो मुझको तो इस बात का गम नहीं, परंतु ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से कच्ची उम्र में मार देंगे, इस बात पर अलबत्ता गम है कि जब मुझको मार देंगी तो फिर बनियों की चोरी कौन जाहिर करेगा, क्योंकि बनियों के तो दिल में यह है कि इसने हमारा जाल पकड़ा है। सो इसको मार देंगे तो हमारे वास्ते अच्छा है, क्योंकि हमारा जाल फिर अच्छी तरह चल निकलेगा। इससे ये बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मारना चाहते हैं कि हम बनियों का जिस कदर जाल है वो सब शनिचर की तरह से इसको मालूम है। अगर से इसको नहीं मारेंगे तो हमारा जाल किस तरह से चलेगा, क्योंकि शनिचर की तरह से ये तमाम जान को हमारे जाल से वाकिफ कर देगा। जब संसार के लोग फौरन हमारे जाल को छोड़ा देंगे तो फिर हम दुनिया को किस तरह से गारत करेंगे और क्यों कर उनका धन अपने कब्जे में आवेगा। सो इन बनियों के दिल में तो राक्षसी पाप करने की रहती है, इससे ऐसा ही सूझता है। और रावण के वक्त में तो रावण ने शनिचर को कल्पाया था। जब शनिचर ने भविष्य से कहा कि जो तू मेरे जीते जी पाप को छोड़ा देगा, जब तो तू भी सलामत रह जाएगा और मुझको जादू से तुमने मार दिया तो संसार तुम्हारी जान भी निकाल देगा।
तो रावण के साथ तुम भी मारे जाओगे, क्योंकि रावण ने शनिश्चर को कल्पाया था। जब शनिश्चर ने भविष्य से कहा कि जो मेरे जीते जी तुम और तुम्हारा भाई रावण पाप को छोड़ा देगा, जब तो तुम भी बच जाओगा, और जो कि मुझको जादू से मार दिया तो संसार तेरी भी रावण के साथ जान निकाल देगा, क्योंकि संसार को तुम्हारी राक्षसी पाप की खबर नहीं, परंतु मैंने तुम्हारा जाल पहचान लिया है और पहचान करके तुम्हारे जाल से वाकिफ किया। सो तुम मेरे सामने अपना राक्षसी पाप छोड़ दो कि जिस कदर तुमने चलाया है, क्योंकि तुमको तुम्हारा कोई जाल मालूम है। अगर से तुम मेरे सामने अपने पाप को नहीं छोड़ोगे तो दुनिया को तुम आधा पाप छोड़ के बता दोगे और बगैर छोड़े ये बात प्रकट कर दोगे कि हमने छोड़ दिया। सो तुम्हारे जाल को संसार के लोग किस तरह से जानेंगे कि पाप को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो तुम्हारे राक्षसी पाप को पहचानते नहीं। सो तुम इस जाल को मेरे सामने छोड़ दो। सो शनिश्चर के कहने को समझ करके भविष्य ने कहा कि मैं तुम्हारी जबान से गिरना चाहता हूँ, सो मैं अपने कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दूंगा, क्योंकि भविष्य को तो पाप का छोड़ना ही मंजूर था। इससे शनिश्चर के कहने को मंजूर कर लिया और छोड़ने को तैयार हो गया। परंतु जबकि इस हाल को भविष्य ने रावण से कहा तो रावण ने शनिश्चर के सामने राक्षसी विद्या के छोड़ने में इनकार किया। जब शनिश्चर ने तंग किया, जब रावण ने अपने राक्षसी पाप को बता दिया, परंतु कुछ बताया और कुछ नहीं बताया। जब शनिश्चर ने ये देखा कि ये पूरा पाप नहीं बताता है कि जिस कदर इसका पाप है, हालांकि मुझको रावण का राक्षसी पाप कुल मालूम है कि जिस कदर ये कराता है, परंतु रावण अपने पाप को मेरे से आलोप रखता है, जिसकी वजह यह है कि जो किसी कदर मेरा पाप सहने रह जाएगा तो मैं पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला दूंगा। परंतु शनिश्चर बड़ा अक्लमंद और समझदार था कि जो रावण की चोरी को पकड़ लिया था, लेकिन रावण तरह तरह के जाल करके अपने पाप को छुपाता था, मगर शनिश्चर रावण की फरेबी बातों को बिल्कुल नहीं मानता था और रावण को तंग करता था। सुना से रावण ने अपना राक्षसी पाप कुल नहीं बताया। जब शनिश्चर ने भविष्य से रावण के पाप को दरियाबद किया तो भविष्य ने रावण का राक्षसी पाप कुल बता दिया कि जिस कदर रावण गुप्ती पाप कराता था। इसे शनिश्चर के दिल में रावण की तरफ से शक पड़ गया। इस वजह से शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ कर दिया कि रावण का मुझको भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने राक्षसी पाप बिल्कुल नहीं बताया। सो असरज नहीं कि एक दो पीढ़ी के बाद फिर अपना राक्षसी पाप चला देवे, क्योंकि ये मेरे सामने भी झूठ बोलता है तो तुम लोगों के सामने तो किस तरह से सच बोलेगा। इससे मैं तमाम जान के राजा बादशाह और रैयत को इस रावण के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि जो तुम्हारे मर्जी में आवे वो रावण के जाल का बंदोबस्त करना। इस बात से सब जहान ने यह विचार किया कि रावण का राक्षसी पाप शनिश्चर को मालूम है। सो रावण ने अपना राक्षसी पाप शनिश्चर को ही नहीं बताया तो हमको तो क्यों कर सच सच अपना जाल बतावेगा। ऐसा ख्याल करके तमाम जहान ने शनिश्चर के कहने पर यकीन लाकर दिल में ख्याल किया कि जो अब हम रावण को मई औलाद की नहीं मारेंगे जब तक इसका राक्षसी पाप दफे नहीं होगा, बल्कि रावण अपने राक्षसी पाप से हमारी औलाद को भी गारत कर देगा। इस वजह से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण को मई औलाद की जान से मार दिया कि रावण के घर में चिराग करने वाला भी नहीं रहा। ये बात दुनिया में अच्छी तरह से मशहूर है, परंतु अब शनिश्चर की तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है, परंतु पाप तो वो का वही है कि जैसा रावण कराता था उसी तरह से इन बनियों का भी राक्षसी पाप चल रहा है कि जो दुनिया के नाम से
और जमीन माता के नाम से करा रही है, सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से मुझको इस तरह से सुझाते हैं कि हम तुमको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। इससे मैं भी शनिश्चर की तरह से बनियों को समझाता हूँ कि जहाँ पर बनियों का मेला होता है और सब पंच सौदागर लोग जमे होते हैं, वहां पर जा के समझाता हूँ कि तुम अपने राक्षसी पाप को छोड़ दो। सो कोई तो सौदागर लोगों में से ये कहता है कि जिसने चलाया है उसको मारो, और कोई ये कहता है कि हमको खबर नहीं, और कोई ये कहता है कि अभी तो हमारा राक्षसी पाप रावण की तरह से खूब चलेगा और बंद नहीं होगा। जिस पर मैंने बनियों से ये कहा कि तुम लोग एका करके रावण की तरह से करते हो, सो छोड़ दो। तो भविष्य की तरह से तुम महाजन लोग भी तिर जाओ, क्योंकि जाल तुम्हारा है, एक शख्स से नहीं चल सकता है, ये तो सब मिलकर चलाते हैं जब ही चलता है। सो तुम छोड़ दो, क्योंकि जिस कदर तुम्हारा जाल चल रहा है वो मैंने पकड़ लिया। सो तुम्हारे छुपाने से नहीं छुपता है, और जो कि अब मेरे सामने ही इनकार करते हो, तो संसार के लोगों को किस वास्ते अपने पाप को बताऊंगी, क्योंकि जो मेरे सामने ही इनकार करते हो कि जो मुझको तुम्हारा राक्षसी पाप कुल मालूम है, परंतु इन्हों को तो मालूम नहीं है, सो फिर इन्हों को किस वास्ते बताऊंगी, और तमाम जान को गारत कर दूंगी और सब संसार का धन अपने कब्जे में कर लूंगी। जब मैंने इन्हों से कहा कि रावण की भी नहीं चली थी, तो तुम सौदागरान की कब चलेगी। इस वास्ते तुम अपनी औलाद बचने के वास्ते राक्षसी विद्या का पाप छोड़ दो, क्योंकि जिस तरह से रावण का जाल शनिश्चर ने देखा था और रावण राक्षसी पाप शनिश्चर ने अपने जिंदगी में ही छोड़ाया था, उसी तरह से अब तुम सौदागर लोग मेरे जीते जी छोड़ दो, नहीं तो रावण की तरह से तुम्हारी जान भी कुल जहान के लोग एक दिल होकर निकाल देंगे कि जो मेरे सामने नहीं छोड़ोगे। क्योंकि रावण ने शनिश्चर से अपने पाप को छुपाया था, और कुछ बताया था और कुछ नहीं बताया था। इससे शनिश्चर ने रावण के पाप को तमाम जान में जाहिर कर दिया कि रावण ने कुल पाप नहीं बताया है। सो जिस तरह से तुम्हारे दिल में आवे, उसी तरह से रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाना। सुना से तमाम जान शनिश्चर के कहने पर यकीन करके रावण की जान ही निकाल दी। उसी तरह से अब मैं भी तुम सौदागरान के पाप को छोड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सौदागर लोग बड़े बेईमान हो कि तुम राजा बादशाह के सामने कसम खा के बच जाते हो और उनसे ये कह देते हो कि हमने पाप करना छोड़ दिया। इससे कुछ सख्त सजा वगैरह नहीं देते हैं, परंतु जहाँ पीढ़ी दो पीढ़ी गुजरी और अपना पाप करना शुरू कर दिया, गरज की इसी तरह से चलाते रहते हो। परंतु अब जब तक कि कुल पाप को नहीं छोड़ोगे, हरगिज जीता नहीं छोड़ने दूंगा, और संसार के हाथों से तुम सौदागरान को मरवा दूंगा, क्योंकि तुम ऐसे बदमाश हो कि अपने पाप से तमाम जान को गारत कर देते हो और दया नहीं करते हो, बल्कि तुमने अपने राक्षसी पाप से सबकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो मैं राजा बादशाहों के पास मिलने को जाता हूँ और पाप से वाकिफ करता हूँ, तो तुम सौदागर लोग अपने राक्षसी पाप से राजा बादशाहों के दिल में मुझ गरीब को अहमक सुझाते हो और राजा बादशाहों को समझने नहीं देते हो, बल्कि तमाम जान के लोगों से मुझको गालियां दिलाते हो और रात दिन पाप कराते रहते हो और छोड़ना नहीं चाहते हो। और जो मैं उनसे न समझने के सबब से लड़ने को लग जाऊं और नाराज होकर समझाऊं, जब वो समझने वाले मुझको मारने लग जाओ। सो ये विदुर तुम सौदागरान के राक्षसी पाप का ही है, क्योंकि तुम संसार को समझने नहीं देते हो और सबकी अकल खराब कर रही हो कि जो तुम सौदागर लोग हमको अपने पाप से बुद्धि फेर के लोगों के हाथों से धक्के दिलवाते, सो ये तुम सौदागरान की जाल साजी है
कि सबों की अकल को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दिया। इससे संसार के लोगों को ऐसा ही सूझता है। सो ये संसार के लोगों, तुम अपने दिल से इनके राक्षसी पाप को समझो कि किस कदर जाल इन बनियों का चल रहा है, कि जिस जाल से तुमको अच्छे बुरे हाल की खबर नहीं पड़ती है, कि जो बुरा काम करते हो उसको ही अच्छा समझते हो और अच्छे काम को बुरा समझते हो। सो ये राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है। सो जब तक कि तुम इन बनियों के जाल को नहीं समझोगे और नहीं छोड़ाओगे, जब तक ये बनिए इसी तरह से चलाए जाएंगे। कि जिस जगह मैंने लोगों को समझाया तो वहीं पर इन बनियों ने उनकी बुद्धि फेर के मेरे को धक्के लगवाए, लेकिन जब तक कि वो लोग पाप की वजह से भूले हुए थे और समझते नहीं थे, बल्कि उन्हों को धक्का देने का ही सुझाते थे, इससे मुझको धक्के दिए। परंतु जब वो लोग इन बनियों के पाप को समझे तो वो लोग ही मुझको अपना गुरु समझने लगे। सो ये संसार के लोगों, मैं तो किसी का गुरु हूं ना चेला हूं, और ना किसी को अपना चेला करता हूं। कि जो इन बनियों ने रावण की तरह से सबकी अकल खराब कर दी है, कि जो अपनी चोरी को संसार पर जाहिर नहीं होने देते हैं। सो संसार में इनकी चोरी बगैर बताए कि किस तरह से मालूम हो सकती है, क्योंकि ये बनी एक गुप्ती पाप करा रही है। कुछ जाहिर थोड़ा ही कराते हैं कि जो दुनिया को मालूम हो जाएगा, क्योंकि जिसने राक्षसी विद्या की चोरी पकड़ी है और संसार में जाहिर की है, वो जीवन दान देने वाले के बराबर है। सो इस बात को वेद शास्त्र में भी कहते हैं और लिखते भी है। परंतु मैं तो दुनिया के बच्चे मरते हुए देखता हूँ, इससे उनके जिंदा रहने के वास्ते बनियों के पाप को परमेश्वर के लेके जाहिर करता हूँ। कि दुनिया इस जाल से वाकिफ होकर इन बनियों के पाप को अपने बच्चे जिंदा रहने की गरज से और कम उम्र में ना मरने की वजह से तमाम जहान के लोगों को वाकिफ करता हूं। परंतु नहीं समझते हैं। सो ये बात ख्याल करने के काबिल है कि तमाम जहान के बच्चे बचने के सबब से इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ। हालांकि मेरे बदन में इस कदर ताकत नहीं है कि समझाऊं और धक्के खाऊं, परंतु तमाम जान के बचने के गरज से धक्के खाता हूं और समझाता फिरता हूं। मगर बाजे शख्स ऐसे मिल जाते हैं कि धक्के देते हैं और समझते नहीं है। सो ये बुद्धि भ्रष्ट होने का सबब है। लेकिन जिस वक्त मेरे पर नाजुक वक्त गुजर जाता है, उस वक्त गम खा जाता हूँ। हालांकि बनियों के जाल को लिखाने में बदन के अंदर कांपनी छूट जाती कि जो मारे कमजोरी के बदन में पसीना निकलता है। परंतु संसार के बच्चे तिरने के वास्ते अपने ऊपर ऐसी तकलीफ वाजिब जानकर इन बनियों के पाप को तमाम खलकत में समझाता फिरता हूँ कि सब संसार मिल के और एक दिल होकर बनियों के जाल को छुड़ाओ। जब इनका जाल दबे होगा और जिस कदर कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है, सो इतना तो शनिचर को भी रावण ने दुखी नहीं किया था, क्योंकि शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप को पकड़ा था और पकड़कर शनिचर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ किया। और शनिचर ने रावण के भाई भविष्य को राक्षसी पाप के बारे में कहा कि तेरा भाई रावण ने दुनिया के नाम से और जमीन के नाम से राक्षसी पाप कराया है, जिसकी मुझको अच्छी तरह से खबर है, और मैंने रावण की चोरी पकड़ी है। सो संसार के बच्चे बचने के लिए संसार के हाथों से ही रावण के राक्षसी पाप को छुड़ाऊंगा। सुना से इस बात के सुनने से भविष्य ने अपने दिल में न्याय की दर्जे डरा और अपना कुल बचने के वास्ते अपने भाई रावण का राक्षसी पाप को बताया कि रावण ने जिस कदर पाप दुनिया के नाम से चलाया था, क्योंकि शनिचर को भक्ति के सबब से रावण का कुल जाल मालूम हो गया, इसलिए शनिचर ने इसके बचाने के बारे में न्याय की कोशिश की और कोशिश करके छोड़ा दिया। मगर इन बनियों ने तो अब फिर राक्षसी पाप चला दिया। सो इनका पाप चल रहा है, जिसकी खबर अब तक संसार को बिल्कुल नहीं है, परंतु इन बनियों ने अब मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है,
कि जिस तरह से रावण ने अपने राक्षसी पाप से शनिचर को कल्पाया था, उसी तरह से इन बनियों ने मुझको दुखी किया है। परंतु जिस तरह से शनिचर भविष्य से रावण का राक्षसी पाप दरियापत किया था और भविष्य से यह कहा था कि जो रावण का राक्षसी पाप तू मुझको बता देगा तो तेरी औलाद भी सलामत रह जाएगी। सुना से भविष्य ने अपनी औलाद सलामत रहने के सबब से रावण का राक्षसी पाप बता दिया। गरज की इसी तरह से मैं भी इन बनियों से दरियापत करता हूँ और ये कह रहा हूँ कि शनिचर की तरह से मुझको तुम बनियों का राक्षसी पाप मालूम है। सो तुम सौदागर लोग मुझको अपना राक्षसी पाप बता दो तो तुम भी भविष्य की तरह से तिर जाओगे और अपनी औलाद को सलामत रखोगे। परंतु ये बनी बड़े जालसाज और बदमाश है, इसे अपनी चोरी को जाहिर नहीं होने देते और रात दिन पाप करा रहे, जिसका हाल चंद जगह किताबों में लिखा हुआ है। और मैं भी इन बनियों के जाल को इस किताब में जगह जगह वास्ते वाकफियात आम लोगों के लिख चुका हूँ कि जहाँ पर गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करा रही। इससे अब मेरी अर्ज यह है कि अब तुम संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों की राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जिससे संसर की औलाद बची और इनका जाल मेरे जीते जी छोड़ाओगे जब तो छूट जाएगा, वरना फिर नहीं छूटेगा। क्योंकि यह रावण की तरह से राक्षसी पाप आलोप करा रहे हैं और दरियापत करते हैं तो नहीं बताते हैं। परंतु इन बनियों का जाल जब ही दबे होगा कि जिस तरह से तमाम जान ने एक दिल होकर रावण का राक्षसी पाप छोड़ाया था, उसी तरह से इन बनियों का पाप भी सब जहान के लोग एक दिल होकर छोड़ावेंगे तो छूट जाएगा। क्योंकि इन बनियों ने सबकी बुद्धि ऐसी खराब कर दी है कि जो मैं समझाता हूँ तो नहीं समझते हैं और हंसने लगते हैं। सो ये ना समझने का सबब है और जब समझेंगी फिर कभी नहीं हंसेंगी और ना मेरी कही हुई बात को मस्करी मजाक समझेंगे। सो ये बात काबिल ख्याल करने की है कि जो मैं समझाता हूँ, लेकिन तमाम जान के लोग अकल फिरने के सबब से ऐसा कहने लगते हैं कि बाबा गला हो गया है, और कोई ये कहता है कि वहम हो गया है, इसे इधर उधर बकता फिरता है, और कोई ये कहता है कि बाबा का माल असबाब और जमीन जायदाद को किसी बनिए ने ले लिए जिसे उन्हों को बदनाम करता है। सो भाई मेरा तो किसी बनिए ने माल असबाब वगैरह नहीं लिया है, परंतु तुम्हारी अकल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ना समझने के लिए फेंक दी है, जिसे तुम लोग अपने मुंह से मुझ गरीब को ऐसी ऐसी सख्त बातें कहते हो, लेकिन जो कि राक्षसी पाप को जान में प्रकट करता है वो अच्छा समझा जाता है। और पहले जिन शख्सों ने राक्षसी पाप को संसार में जाहिर किया है और दफे कराया है वो भी अच्छे समझे गए। सो भाई मेरे हो, परमेश्वर की जो रचना है सो सब संसार के लोग अवतारी है, मगर अपनी अपनी भक्ति का फल अलग अलग है। क्योंकि जो भक्ति करता है उसकी भलाई दुनिया में रहती है और जो बुराई करता है उसकी बुराई रहती है। सो मैं तो संसार में कोई बुरा काम नहीं करता हूँ, बल्कि तमाम जहान के बच्चे बसने के लिए अपने सर पे बोझ उठा के भलाई करता हूँ, ताकि सब संसार को सुख प्राप्त होवे तो उम्दा है। इससे मैं बनियों की चोरी को जो गुप्ती पाप दुनिया के नाम का करा रही है उसको आप लोगों के दिल में प्रकट कर रहा हूँ कि इन बनियों का जाल दबे हो जावे तो कैसी उम्दा बात है। परंतु जैसी जैसी बात तमाम जहान के लोग मुझसे कहते हैं वो मैं ही जानता हूँ, बल्कि इसी वर्क के ऊपर लिख चुका हूँ। सो बनिए राक्षसी पाप से ऐसी ऐसी बातें सख्त कहलाते हैं तो उसके सुनने से मेरे दिल में कैसी बुरी आती है, परंतु कुछ भी किसी से नहीं कहता हूँ, बल्कि खुशामंद करके और बनियों के जाल को देख देख के समझाता हूँ, तो भी तमाम दुनिया ख्याल नहीं करती है। सो ये भाइयों, ये ख्याल करने की बात है। इससे तुमको बार बार समझा के हिदायत करता हूँ कि मेहरबानी करके और मेरी आजीज पर ख्याल फरमा के
इस काम को भी समझो और ख्याल करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे बसने के वास्ते इन बनियों के जाल को समझाता हूँ, और तुम लोग पागल और सीढ़ी कहते हो। सो मेरे दिल में कैसी बुरी आती है कि सिर फोड़ के मर जाऊं, परंतु इस ख्याल से ऐसा नहीं किया जाता कि जो मैं ही इन बनियों के जाल से वाकिफ नहीं करूंगा तो फिर कौन करेगा, क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने जाल से कर पाया है। इससे मैं बनियों की चोरी जाहिर करता हूँ, और इसी वजह से मैं अपने ऊपर ये काम उठा के बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ, और किसी के बुरे भले कहने को ख्याल में नहीं लाता हूँ, और जगह जगह जाके समझाता फिरता हूँ। सो सच सच जानना, और सब संसार के लोग इन सौदागरान के पाप को छुड़ाने की कोशिश करो, क्योंकि रावण और हरनाकुंज और कंस कारुण वगैरह ने पहले भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, और अपने दिल में ये विचार किया था कि चारों कूट में अपना राज करूं जब मेरी मर्दानगी है, परंतु उनके राक्षसी पाप की चोरी सब संसार में प्रकट हो गई। इससे कुल संसार ने उनके पाप का बंदोबस्त करके छोड़ा दिया था, परंतु रावण की तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है। तो चार कूट में राज करने के वास्ते और दिल में ये भी विचारा है कि हम बनिए तमाम जान में अपना राज करें। इससे मैं आपको बार बार इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ कि यह बनिए लोभ में तमाम जान को गारत कर देंगे, परंतु ये महाजन लोग अलहदा के अलहदा रह जाएंगे। सो सब संसार को आपस में लड़ा के मार देंगे। इससे तमाम जान के लोग जल्दी एक दिल हो जाओ, जिसमें तमाम जान के लिए बेहतर है, नहीं तो तमाम जान की औलाद रहने की नहीं है। और अपने हिंदुस्तान में तो सरपंच तुम अंग्रेजी हो, इससे मैं साधन उपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इन सौदागर महाजनान के जाल की पहचान करो और इनके जालों को छोड़ाने का बंदोबस्त जल्द करो। और यह भी समझने की बात है कि इन बनियों के जाल की किसी जात में खबर नहीं कि ये बनिए हमको जाल से मारते हैं, तो भी हिंदू मुसलमान इन बनियों का किस कदर दिल रखते हैं कि जैसे बच्चे अपने माँ बाप का दिल रखते हैं और माँ बाप बच्चों का दिल रखते हैं, उसी तरह से हिंदू मुसलमान इन बनियों का दिल रखते हैं। सो दुनिया में सभी जानते हैं और कहते हैं कि बनिए माई बाप है, क्योंकि बादशाहों ने इन सौदागरान को ऐसी पदवी दी है कि पहले शाह और पीछे बादशाह। सो ये बात काबिल ख्याल करने की कि ये सौदागर महाजनान करोड़ों तरह के जाल जाहिर करते हैं, तो भी राजा बादशाह और रैयत इन सौदागरान को ही सच्चा जानते हैं कि जिससे शाह की पदवी इन सौदागरान को बख्श रखी है कि जो आगे बाप का नाम आता है और बाद में बेटे का। परंतु इसकी असली वजह यह है कि बादशाहों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं है कि यह महाजन लोग मिलके दगा करते हैं, बल्कि वो तो ऐसा जानते हैं कि ये बनिए बड़े सती और नेक है, जिससे इन महाजनान को शाह की पदवी दे रखी है कि जो पहले इन सौदागरान का नाम आता है और उसके बाद बादशाह का नाम आता है। सो ये बात काबिल गौर करने की कि राजा बादशाह इन सौदागरान का इस तरह से तो लाभ रखते हैं और कहते हैं कि जहाँ सौदागर महाजनान नहीं वहाँ राज नहीं। सो ये तमाम जहान के राजा बादशाह और रैयत अपने अपने दिल में साथ गौर के ख्याल करके देखो कि इन महाजनान के ऐसे ऐसे तो भरोसे और एतबार करते हैं, तो भी सौदागर महाजनान अपने फरेब और बदमाशी से बाज नहीं आते हैं और रावण की तरह से दरियाओं के पार किसी टापू के ऊपर ये सौदागर महाजनान गुप्ती पाप करा रहे हैं, जिससे संसार में बीमारियां साल ब साल होनी शुरू हो जाती और इन नागिस बीमारियों से करोड़ों आदमियों को मार देते हैं, जिसकी तारीफ तमाम जान के लोग अपनी अपनी जबान से अदा करते हैं। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा पेज नंबर 111 से, जनहित में जारी रहेगी। ये किताब जगत हितकारिणी साधन उपदास लिखी किताब जगत हितकारिणी है। ये पूरे विश्व को बचाने के लिए
और दुनिया में अमन शांति कायम करने के लिए आज जो भी दुनिया में बिगाड़ा हो रहा है, कम उम्र में मरना, बारिश का न होना, भूकंप का आना और हर प्रकार की बीमारी, जो कुछ बुरा हो रहा है उस पाप को, और ये राक्षसी पाप से हो रहा है, और इस राक्षसी पाप को खत्म करने के लिए ये किताब जगदीप ज्ञानी पढ़कर बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। दोस्तों, जादूगोरा जो लोग थे, जो पाप चलाने वाले लोग थे, रावण को सिखाने वाले, कंस को सिखाने वाले, कारुण को सिखाने वाले, हिरण्यकश्यप को सिखाने वाले और भी हिंदुस्तान के राजा बादशाहों को सिखाया था, तो वो आज धर्मात्मा बन के बैठे हैं। और जादूगोरा थे वो तो धर्मात्मा बन गए, और जो धर्मात्मा थे उनको जादूगोरा बना दिया है। और हिंदुस्तान में बैठे हैं सौदागर महाजन बेईमान बनिए लंका के ढेड़, और उन्होंने ये राक्षसी पाप, जो आज का जो युग चल रहा है ये राक्षसी पाप का युग है। इसको कल्लू काल है इस पाप का नाम, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। जब तक ये कल्लू काल नहीं मिटेगा, जब तक दुनिया में अमन शांति नहीं होगी। और ये किताब जगदीप ज्ञानी पूरा गारंटी ले रही है मेरे दोस्तों। इसको पढ़ करके और इस पाप छोड़ाने का बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए, सतयुग हो जाए। मेरे भाइयों, ख्याल करो और इस पाप को छोड़ाने में मददगार बनो। और संपर्क के लिए 8905653801। जय परमेश्वर। कल से पेज नंबर 111 से जनहित में जारी रहेगी। जय परमेश्वर।